हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। सॉल्व करेंगे आज 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन क्लास 9th के लिए, ठीक है, एएमयू स्कूल्स के लिए। ठीक है, एएमयू स्कूल्स के लिए 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी इसी साल हुआ एग्ज़ाम, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विथ शॉर्टकट्स। ओके, सो आपको पता ही है इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ से और 30 आते हैं आपके साइंस से, ठीक है। दोनों क्लास 8th के लेवल का होता है, ठीक है। और 25 क्वेश्चंस में आपके हिंदी, इंग्लिश और उर्दू होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 25 में से आपका 40%, यानी कि 25 इंटू 40 अपॉन 100, ठीक है। 25 4 100 4 10 40, यानी कि 10 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। 25 में से 10 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है, कम से कम पास होना ज़रूरी है और मेरिट में भी आना चाहिए नाम आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 से 55 तक मैथमेटिक्स होता है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रखा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ m टू द पावर 5 माइनस 16 m टू द पावर 3 वुड बी, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको ऐसा कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें आप m टू द पावर 3, देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो आप ले सकते हैं m टू द पावर 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और माइनस का 16 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो m क्यूब है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में रख के आप m प्लस 4 और m माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, m क्यूब ब्रैकेट में m माइनस 1, m माइनस 4 एंड m प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27। पहली नज़र में देखेंगे क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा इसमें टफ लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आपको फंडा आपका क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर AC इज 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, BC 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, AD 8 सेंटीमीटर, AD ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, या तो आपको तीनों साइड्स पता होना चाहिए, ठीक है, या तो आपको तीनों साइड्स पता होना चाहिए जिससे आप हीरोज फॉर्मूला से एरिया फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको बेस एंड हाइट पता होना चाहिए तो आप हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है, इसमें आपको ये साइड तो पता है और ये साइड BC पता है, AC पता है, लेकिन AB नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका बेस है BC, ठीक है। हाइट आपको यहाँ से यहाँ तक की चाहिए। हाइट कितनी चाहिए आपको, हाइट देखिए कैसी होनी चाहिए। हाइट के लिए मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, डायरेक्ट भी बता सकता हूँ बट डायरेक्ट बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक की आपको हाइट चाहिए, ठीक है। ये हाइट आपको चाहिए इसका एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। और ये हाइट सेम ये हाइट है, ठीक है। तो बेस क्या है आपका, बेस ये है और हाइट ये है, ठीक है। ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। तो बेस इज इक्वल टू हो गया आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 8 6 48, दैट मीन्स 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। सेम एरिया में अगर हमने बेस, फिर आपको ये भी H भी पता करना है, ठीक है, H भी पता करना है आपको। तो H क्या हो जाएगा आपका, हाफ बेस इंटू, अब आप इसी एरिया को, इसी ट्राइंगल को आप दूसरे तरह से देखें, इसको बेस माने, AC इज द बेस नाउ, ठीक है। AC को आप बेस मानेंगे तो हाइट आपकी H हो जाएगी, हाइट विल बी H, ठीक है। तो हाफ बेस क्या है आपका 12 है AC, और हाइट आपको पता नहीं, हाइट पता करनी है, और एरिया आपको पता है कि 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप H निकाल सकते हैं 24, ठीक है। 24 एरिया है, 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो 2 6 12, 6 4 24, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आपका हाइट हो गया। तो ये सी आंसर सही है, ठीक है। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया एंड 4 सेंटीमीटर इज द हाइट दिस मच, दिस एज, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इफ द मीन ऑफ y एंड 1 अपॉन y इज z, मीन आपको पता है क्या होता है, मीन क्या होता है, जितने भी डेटा है आप दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा, ठीक है। 2 डेटा है यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो y प्लस 1 अपॉन y, इन दोनों को जब जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा मीन, और मीन दे रखा है z, ठीक है। तो y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2z, ठीक है।
अभी आपको फाइंड क्या करना, वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। तो आपको स्क्वायर चाहिए तो फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आएगा, इसको स्क्वायर ही करना होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से ही। तो आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको मिलेगा y² प्लस 1/y² प्लस 2 इज इक्वल टू 4z², ठीक है। 2 to the 4 एंड z²। अभी क्या करेंगे आप, y² प्लस 1/y² आपको चाहिए, तो 4z² माइनस का 2 ले लेंगे, यानी कि ये 2 जो यहाँ प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आपको मिलेगा, 4z² माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत लगा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4z² माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इफ ए नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, 1/3 एंड 1/15। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप कंफ्यूज नहीं होना है। 15th ठीक से पढ़ेंगे, 5th बहुत सारे लोग इसको 5th पढ़ के कर लेते हैं, ठीक है। तो 15th है ये। तो इन तीनों का एवरेज लेना है, यानी कि एक नंबर ऐसा है जिसका हाफ, ठीक है। इफ ए नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, यानी उसके हाफ, उसका 1/3, उसका 1/5, ठीक है। इन तीनों का एवरेज लेंगे तो वो 42 कम है, यानी कि 42 और ऐड करेंगे एवरेज में तो वो नंबर के बराबर हो जाएगा। नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस, ठीक है। तो एवरेज ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो नंबर को हम x सपोज कर लेंगे, सपोज द नंबर इज x, ठीक है। तो x/2 हो जाएगा हाफ, प्लस 1/3 यानी कि x/3, ठीक है, प्लस 1/15 यानी कि x/15। इन तीनों का सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा, ठीक है। दिस इज द एवरेज एंड द नंबर इज 42 मोर, इसका एवरेज का एवरेज में प्लस 42 करेंगे तब हमारा नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर क्या है, नंबर इज 42 मोर देन, ये हमारा इतना जो हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा एवरेज, ठीक है। और ये पार्ट है 42 मोर है, ज़्यादा है, एवरेज से 42 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने प्लस 42 कर दिया, दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका x पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको कर लेंगे, 15, 3 और 2 का क्या आ जाएगा, 2, 3 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 to the 30, ठीक है। 3 5 से 15 और 15 to the 30, ठीक है। एवरेज 30 आ गया और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 30 एवरेज लेके करेंगे तो 15 to the 30, 15x प्लस 3 5 the 3 10 the 13, तो 10x प्लस 15 to the 30, 2x प्लस 42 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 प्लस 10 25 प्लस 2 25 प्लस 2 27x, ठीक है, अपॉन 33 से 90 प्लस 42 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसको सम कर लेंगे आप, तो 27x प्लस 42 इंटू 90 इज इक्वल टू 90x, ठीक है। 90x में से माइनस करेंगे 27x तो हो जाएगा आपका 42 इंटू 90 कर लेंगे पहले, ठीक है। तो 0 9 2 18 8 कैरी 1 9 4 36 37, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 27, ये हो जाएगा 30 63, ठीक है, 63x। तो x इज इक्वल टू 3780 डिवाइड बाई 63। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 7 63 और ये 9 4 36, 9 2 18 और ये 720, 7 6 42 और ये आ गया आपका 60। x इज इक्वल टू यहाँ पे 60 फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू 60, यानी 60 वो नंबर है जिसका आप एवरेज लेंगे, हाफ 60 का हाफ लेंगे, 1/3 लेंगे और 1/15 लेंगे, उसका एवरेज लेंगे तो वो 42 कम होगा, यानी 60 से 42 कम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इफ इन द गिवन फिगर ABCD PQRS आर पैरेललोग्राम्स, ABCD, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा देख सकते हैं आप। दूसरा पैरेललोग्राम ये वाला है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 70, ये 70 होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 70 माइनस 180 यानी कि 110 ये हो जाएगा, 110 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो 110 ये है, 110 ये है, तो ये आपका एंगल दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर लेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा, यानी 120, ठीक है। 120 माइनस 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60, ठीक है। 180 माइनस 120 दैट इज 60। तो एक एंगल इस छोटे से ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एक एंगल तो x है
ठीक है, ये आपका 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 70, ठीक है, 110 की वजह से 70, 120 की वजह से 60। तो ये एंगल एक्स आप फाइंड कर सकते हैं, 60 + 70 130, ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे 130 तो आ जाएगा आपका 50, ठीक है, 50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए जो है वो एक, ठीक है, एक काम का एक काम 30 दिन में कर सकता है पूरा, ठीक है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, ठीक, उसी काम को भी 24 दिनों में कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर देन नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क आर, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो काम को आप हमेशा याद रखो इसमें, अगर आपने पुराने वीडियोस भी देखे मेरे तो आपको पता होगा कि काम को हम 1 मानते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फॉर्मूले से आपको सिखाते हैं, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और विदाउट फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे थोड़ा सा अगर ट्विस्ट आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे फॉर्मूले से, ठीक है। तो बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो यहाँ पे पूरा काम जो है 1 होता है, ठीक है। तो 30 डेज में अगर काम पूरा करता है ए, तो एक दिन में उस काम का 1/30th पार्ट कर पाएगा, ठीक है। और बी उसी काम का 24 एक दिन में 1/24 हिस्सा कर पाएगा उस काम का, ठीक है। तो दोनों मिलके कितना काम कर पाएंगे, 1/30 + 1/24, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, 30 और 24 का आपका LCM आ जाता है 120, ठीक है। LCM निकाल के देख सकते हैं आप, ठीक है, 120 आ जाता है। तो 34 + 24 5 120 आता है। तो ये 9/120 हो जाएगा, इसको कट कर लेंगे हम। तो 3 3 9, 3 4 12, तो ये हो जाएगा आपका 3/40, ठीक है। 3/40 काम ये एक दिन में करेंगे दोनों मिलकर। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 आ जाएगा। तो सेम इसका अपोजिट होता है, ठीक है। 40/3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। दैट मीन्स के काम पूरा हो जाएगा, पूरा काम आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाने के लिए मुझे 40/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40/3 डेज ये काम करेंगे, यानी एक दिन का काम है 3/40। तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज, तो हमारा एक काम पूरा हो जाएगा, 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी 40/3 डेज आपको पता चल गया। तो 40/3 डेज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके इसमें दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, 1 बचा और ये 3, यानी 13 मिक्स 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑब्सोलीट कर दिया है उसमें, यानी कि री चैलेंज में जो री चेकिंग में होता है उसमें आंसर्स इसके गलत दे रखे हैं, ठीक है। इसके आंसर, क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर्स गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो इस आंसर्स पे मत जाइए, आपको मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्या इसका फंडा क्या है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ABCD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है। ABCD जो है, ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये डायमीटर है इस सर्किल की, ठीक है। और ये इसका रेडियस, ABCD इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है इस सर्किल का, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो गया, 12 हो गया डायमीटर। ABCD इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू डबल होता है रेडियस का, तो डायमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बराबर है BC के, यानी ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट बराबर है, ठीक है। तो D बराबर 12 है, तो AB कितना हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CD, ठीक है। ये तीनों बराबर है, तो ये तीनों बराबर, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर का हर एक आ गया, ठीक है। AB भी 4 है, ठीक है, AB भी 4 है, BC भी 4 है और CD भी 4 है, ठीक है। तीनों मिला देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। आप तो एक तो ये आपको एक सेमी सर्किल का एरिया निकालना है, ठीक है। और ये पूरे एरिया में से ये शेडेड एरिया निकालने के लिए आपको ये पूरे एरिया में से ये छोटा सा एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बड़े सेमी सर्किल में से ये छोटा सेमी सर्किल माइनस करेंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, प्लस ये वाला सेमी सर्किल का एरिया हमको निकालना होगा। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हम छोटा वाला सर्किल, ये वाला छोटू सेमी सर्किल, इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई में ही रखेंगे, ठीक है। तो पाई R² होता है एरिया, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, ये AB अगर 4 है तो R हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, पाई R² बाई 2 होता है, यानी हाफ एरिया का हाफ, ये तो सर्किल का एरिया हुआ उसका हाफ, तो ये हो जाएगा 4π/2 यानी कि 2π, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, 2π आ गया, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे ये पूरे बड़े सर्किल का बड़े सेमी सर्किल में से हम ये छोटा सेमी सर्किल माइनस करेंगे, ठीक है।
तो बड़ा सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, एडी लेकर के पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई, और 6 है हमारा आर, 6 स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा पाई 6 6 36 बाई 2, ठीक है। तो 2 अंदर 2 और ये 18, यानी कि 18 पाई हो गया हमारा ये पूरा, ठीक है। तो 18 पाई में से हम माइनस करेंगे ये छोटा वाला, ठीक है। तो एक ये इसको लिख के रखते हैं, और ये छोटा वाला हो जाएगा हमारा ये सर्किल हो जाएगा, रेडियस इसका कितना हो जाएगा 8, 4 और 4 8, 8 का डायमीटर हो जाएगा, और रेडियस हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 4, ठीक है। तो पाई 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 4 16 पाई बाई 2, यानी कि ये 2 8 यानी 8 पाई, ठीक है। तो 8 पाई ये हो गया, और ये पूरा हो गया 18 पाई। तो 18 पाई में से 8 पाई माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 10 पाई, ठीक है। तो 2 पाई पहले से है ये वाला, और ये रीजन हो जाएगा हमारा, ये जो रेड रीजन ये अभी मैंने कलर किया, ये रीजन हो जाएगा आपका 18 पाई, यानी पूरे में से माइनस कर दिया 8 पाई ये वाला हिस्सा, तो बचा हमारा 10 पाई। तो 2 पाई प्लस 10 पाई, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा शेडेड रीजन, यानी कि 10 से 2 12 पाई, ठीक है। पाई आपको पता है क्या होता है, 3.14 मान के चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 4 48 कैरी 4, 12 12 प्लस 4 16 का 6 कैरी 1, 12 3 36 प्लस 1 37, ठीक है। 37.68 के आसपास आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे 37.55 भी है, 60 है, 70 है, तो इसमें आंसर आपको इसके नज़दीक कोई सा भी मार सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 68 के करीब करीब जो है वो 37.70 है, तो ये आंसर आपका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days। जो सीता जो है वो हर 2 दिन पे स्विमिंग के लिए जाती है, ठीक है, और जो गीता है वो हर तीसरे दिन एवरी 3 days के गैप में जाती है, ठीक है, हर 3 दिन के गैप में जाती है। तो फर्स्ट जैन को अगर वो दोनों गए थे फर्स्ट जैन को, ठीक है, देन 1 जनवरी बोथ ऑफ देम वेंट फॉर स्विमिंग टुगेदर, ठीक है, दोनों साथ में गए थे 1 जनवरी को। व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट, अब वो दोबारा कब नेक्स्ट जाएंगे, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी को गए तो सीता, ठीक है, सीता और गीता, ठीक है, तो 1 जनवरी को गए, तो अब ये नेक्स्ट कब जाएंगे, ये जाएंगे आपको 2 दिन के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 days के गैप के बाद, यानी कि 3rd को जाएंगे, फिर 2 दिन का गैप, ठीक है, तो 3 2 5 फिर 6 को जाएंगे, ठीक है, सॉरी 3 को नहीं जाएंगे, 2 दिन का गैप रखेंगे, ठीक है, 1st को नहीं, 2nd 3rd गैप रहेगा, 4th को जाएंगे, 5 6 गैप रहेगा, 7th को जाएंगे, ठीक है। और जो गीता है वो 1st के बाद 3 दिन का गैप रहेगा, यानी 2 3 4, यानी 5 को जाएंगे, 1st को गए थे तो 2 3 4 गैप रहेगा, 5 को जाएंगे, उसके बाद 6 7 8, तो ये 9 को जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 दिन के बाद 8 9 का गैप है, फिर 10 तारीख, फिर 9 10 का गैप है, 10 के बाद 11 12 गैप, और 13 को इनका हो जाएगा, 9 के बाद 10 11 12 गैप, और 13 नेक्स्ट होगा। तो ये देखिए सेम डेट में ये दोबारा मिलेंगे 13 को। ये तो आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये परफेक्ट तरीका है। अगर शॉर्ट में, अगर टाइम नहीं है आपको शॉर्ट में करना है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट एलसीएम लोगे तो आपका रॉन्ग आंसर आएगा। 2 और 3 दिन का गैप है, ठीक है, तो 2 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 दिन के बाद मिलेंगे, दैट मीन्स 1 जनवरी और नेक्स्ट है 6, तो ये 7th आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये डे भी जोड़ना होता है, ठीक है, यानी 2 days का गैप है तो टोटल इनका 3 दिन का हुआ, यानी फर्स्ट डे जाने का और 2 दिन गैप, टोटल 3 दिन हुआ। और गीता का हो गया आपका 1 दिन जाने का और 3 दिन गैप, यानी टोटल 4 दिन, ठीक है। 4 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे, 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 + 1 13 जनवरी को ये दोबारा एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका रॉन्ग होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेके फिर आप गैप भी चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। आप 6 का गैप चेक करोगे तो नहीं आ पाओगे, 7 जनवरी को ये दोनों सेम डे में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अगर गलती से आपने भूल गया और सिर्फ 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 100% ये गलत आंसर आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गलत आंसर किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये जिनका पेपर है उनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है। और इवन आपको ये भी मैं बता दूँ
इसके इस जस्ट में आगे आप एक पिक्चर देखेंगे, एक फ़ोटो देखेंगे, उसमें आंसर शीट है जो इन्होंने करेक्शन किया। इवन AMU ने भी जो आंसर टिक किया है, जो फर्स्ट आंसर की आया था उसमें भी ए ही लगाया था, ठीक है। बाद में उन्होंने करेक्शन किया है कि डी आंसर है, ठीक है। बाद में उन्होंने करेक्शन किया है, ठीक है। उनका जो ऑफिशियल आंसर की आया था उसमें भी पहले ए था, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने करेक्शन किया है डी, ठीक है। तो करेक्शन क्यों होगा वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तरीका करके दिखाया मैंने इसी के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वो किस तारीख को ये लोग दोबारा एक साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर, ठीक है। दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो आपका एक तो ये तरीका है कि आप इसको स्क्वायर कर ले 52 का और 53 का स्क्वायर कर ले, दोनों में से माइनस करके फिर एक और माइनस करेंगे तो नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स इन बिटवीन आ जाएंगे। और उससे आसान तरीका है कि आप इसका सिर्फ डबल कर दें 52 का, तो 104 ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए, जिसका स्क्वायर पूछा जा रहा है, ठीक है। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच कितने नंबर आते हैं, तो 4 है और ये 3 3 से 9 है, ठीक है। तो 4 के बाद आता है 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाता है। तो 1 2 3 4, ठीक है। जो यहाँ पे किया मैंने वही आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करके बता दिया है, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका 104 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है डबल जीरो सब में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं अगर ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं तो, ठीक है। तो 25 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, 64 है, 36 है, 89 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे सही मारा इन्होंने, सही आंसर है x, 0, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रूपा गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन, दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है। 98 मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स का 56% है, ठीक है। टोटल मार्क्स अगर x मान लिया मैंने तो 56% इसका हो जाएगा आपका 98 मार्क्स, ठीक है। तो आपको x फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56। तो आपको पता है ये कितने में से हो जाएगा 56, 7 7 7 7 से कट जाएगा, 7 1 7 7 4 28, 7 8 56, ठीक है। तो अभी 8 से, ठीक है, 8 से कट करेंगे 1400 को, 1400 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 8 1 8, 6 बचा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। तो 8 7 56 और फिर 4 बचा 40, तो 8 5 40, ठीक है। तो 175 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। विच रैशनल नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एडिटिव इनवर्स सेम कौन सा होता है, 0 ही ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स 0 आता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मतलब उसका साइन चेंज करेंगे, 1 का -1 हो जाएगा, -1 जो है -1 और 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है, ठीक है। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 हो जाता है और -1 का एडिटिव इनवर्स 1 हो जाता है। कोई भी नंबर हो उसका एडिटिव इनवर्स उसका अपोजिट साइन होता है, ठीक है। लेकिन 0 में चूंकि कोई साइन नहीं होता है इसलिए एडिटिव इनवर्स 0 का 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके एडिटिव इनवर्स की जगह पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो 1 और -1 दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। इफ 24% ऑफ x इज 48 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। 24% ऑफ x इज 48, तो सिंपल है 24% ऑफ x ये आ जाता है इज इक्वल टू 48। तो आपका x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 8 48, 6 4 24, 4 25 100, ठीक है, 25 8 200, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 200 आपका आंसर, सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज 30, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड
PQRS, ठीक है। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो ये बनेगा उसका क्या होगा, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका हाफ हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये हाफ हो जाता है, लेकिन कैसे होता है अगर आपको नहीं पता है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 36 एरिया है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो साइड आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 6 36 होता है, तो 6 सेंटीमीटर आपका ये साइड हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स है तो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 3 3, ठीक है। तो जब ये 3 और ये 3, तो इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है होता है, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 18, ठीक है। तो जो साइड हो जाता है आपका अंदर वाले स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा वो अंडर रूट 18 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हमारा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इफ द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये सारे लाइंस 1 2 3 ये सारे लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ए बी जी 110 डिग्री है, ठीक है, 110 है ये ए बी जी, जी सी डी है 100, जी सी डी है 100 एंड बी जी सी है x डिग्री। देन x आपको पता करना है, यही पता करना है क्या है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो ये 70 हो जाएगा आपका, ठीक है। 110 है तो ये 70 हो जाएगा, और ये पैरेलल है और ये पैरेलल के बीच में फिर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 70 + 80 150, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल में से माइनस कर देंगे 150, तो क्या हो जाएगा 180 - 150 = 30 डिग्री, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, x है 3 का पावर a, y 9 का पावर b, z 27 पावर c, ठीक है, एंड इसके बराबर 1 है। देन a b c बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x × y × z, ठीक है। तो 3 का पावर a मल्टीप्लाई बाई y है, y 9 का पावर b डॉट यानी मल्टीप्लाई है z का पावर ab, ठीक है, z का पावर ab यानी कि 27 का पावर c, ठीक है। ये x y z है, तीनों का मल्टीप्लाई और सबका पावर है, ठीक है। पावर bc है, इसका पावर ca है, इसका पावर ab है, = 1, ठीक है। तो ABC = क्या होगा, ठीक है। तो 3 का पावर हो गया आपका ABC मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर ABC मल्टीप्लाई बाई 27 का पावर ABC = 1, ठीक है। सबका पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं 3 × 9 × 27 का पावर ABC = 1, ठीक है। सबका पावर सेम है इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं पावर को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तभी आपका 1 आता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ABC = 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 0 देंगे तभी हमारा ये 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ABC = 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन गिवन फिगर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD मीट्स एट 0 इफ एंगल BOC = 44 डिग्री देन OAD विल बी, ठीक है। तो एंगल BOC ये दिया हुआ 44 डिग्री है, तो आपको बताना है OAD यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। ये क्या रेक्टेंगल दे रखा है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 44 इन अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, 44 हो गया। और ये जो होता है आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा बाकी के 90 180 में से माइनस कर देंगे इसको, 180 - 44 दैट इज इक्वल टू 136, ठीक है। अब चूंकि दोनों इक्वल हैं तो हम इसको हाफ कर देंगे तो हमारा एंगल OAD आ जाएगा, ठीक है। तो 2 6 12 एंड 2 8 16, आंसर आपका 68 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इन अ थ्रो ऑफ डाइस इज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, डाइस में आपके 1 2 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं, तो ग्रेटर देन 6 आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0, जब कोई भी चांस नहीं होता है प्रोबेबिलिटी आने का तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के नहीं होने का चांस ही नहीं आने का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 100% चांस है तो 1 होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्यूब रूट ऑफ दिस। ठीक है, क्यूब रूट आपको इसका पता करना है। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा? ठीक है, सब इसका तो आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका -2। ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे हम। 1728 का क्यूब रूट हो जाएगा क्या? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 से, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, देन अगेन ये आपको पता है 216 किसका है? 3 का, 6 का क्यूब है 216। ठीक है, 6 6 36 इंटू 6, ओके, 36 इंटू 6 216। तो ये 6 का क्यूब है 216, और ये हो गया आपका 2 का क्यूब, यानी कि 2 इंटू 6 का क्यूब हो गया आपका 1728। दैट मीन्स कि ये 12 का क्यूब है, यानी कि 1.2 का ये क्यूब है, यानी कि -1.2 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट इसका हो जाएगा -1.2, इसका 0.5 और इसका -2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1.2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, तो हमारा 10 इंटू 1.2 यानी 10, 2 5 10 एंड 12 इंटू 10 120। ठीक है, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 12 5 60, 62 120। अब पॉइंट कितने के बाद है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो के बाद, यानी कि 1.2 प्लस का 1.2, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। 3 का पावर -1 है। ठीक है, ये पूरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी पूरा फाइंड करना, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस पूरे का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5 होल का पावर -1 है, तो इसको 1/3 माइनस 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 माइनस 3 का पावर -1, दैट इज इक्वल टू 2/15। ठीक है, 5 माइनस 3 2 हो गया, 2/15 का पावर -1, दैट इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, अब ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर नहीं है, ये जस्ट इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन ए लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 years, 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 years है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 3 बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। रेट जो हो जाएगा आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो साल का ये 10% होता है, तो हाफ ईयरली में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। ठीक है, और टाइम जो हो जाएगा आपका, टाइम विल बी 3। ठीक है, इसका 2 गुना हो जाता है टाइम, और रेट जो हो जाता है वो 5% हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको फाइंड करने का अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपका शॉर्टकट है, इसका क्या शॉर्टकट है, 3 बार आपको 5% निकाल लेना है, यानी 600, 600 और 600। ठीक है, और इसका फिर 5% लेंगे तो क्या आ जाएगा, 600 का 5% 30, 30 2 बार ये आ जाएगा, और फिर एक बार इसका लेंगे 5% 630 का, तो क्या आ जाएगा 31.5। 630 का क्या हो जाएगा, 630 का 10% हो जाएगा 63, और 63 का हाफ कर देंगे तो 5% आ जाएगा, यानी कि 2 3 6 और 2 1 2.5, यानी 31.5। तो ये टोटल आपका CI हो जाएगा। टोटल CI कितना हो गया, 6 का 1800, 1860, 38, 90 और 91, यानी कि 1391.5। ठीक है, 1200 इसमें जोड़ देना है आपको, 12,000 जोड़ देना है, तो आपको टोटल रीपेड अमाउंट पता चल जाएगा, यानी 12,000 प्लस 1,000 13,391, 13,000 कितना होगा, 6 3 18, सॉरी 13 नहीं 18,000। ठीक है, 1891 रुपये 50 पैसा होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो 13,891 रुपये 50 पैसा। ठीक है, 13,891 रुपये 50 पैसा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 48 देखेंगे, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ आयरन 22 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर आयरन शीट है, 22 सेंटीमीटर का है, और ये 8 सेंटीमीटर वाइड है। इज फोल्डेड इंटू ओवरलैपिंग विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर। इस तरह से गोल किया गया तो सिलेंडर बन गया आपका, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, सिलेंडर का जो ये है सर्कमफ्रेंस, ये जो लेंथ है ये सर्कमफ्रेंस बन जाएगा इसका। ठीक है, सर्कमफ्रेंस मीन्स पाई 2 पाई r इज इक्वल टू 22। ओके, सो r विल बी इक्वल टू 22 इंटू 1/2 पाई, दैट इज इक्वल टू 22 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7/22। ठीक है, 22 से 22 कटेगा, 7/2 आ गया आपका r।
r इज इक्वल टू 7/2। अब हम देख लेंगे क्या रेशियो होता है सिलेंडर का जो आपका वॉल्यूम है और सरफेस एरिया का क्या रेशियो होता है। तो वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और आपका सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। एच से एच कट गया, आर से ये स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया वॉल्यूम और सी एस ए का रेशियो आ गया r इज टू 2। आर हमारा है 7/2 इज टू 2, सो 7:4, सो रेशियो आ गया आपका 7:4। करेक्ट आंसर इज 7:4, ठीक है। बहुत ही शॉर्टकट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इफ ये दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो ये होल क्यूब रूट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक होल क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये होल क्यूब रूट को हम दोनों साइड में क्यूब लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 26 एंड इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो 2x का होल क्यूब इज इक्वल टू 26 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, ये भी माइनस में आके जुड़ जाएगा इसका, तो -27। सो 2x का होल क्यूब ले लें या फिर 2x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो -27 का -3 हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। ये इधर क्यूब है, दूसरे तरफ आएगा तो क्यूब रूट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट आएगा 3 3 9 3 27, सो -3 विल बी इट्स क्यूब रूट, ओके। सो x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है, -3/2 करेक्ट आंसर है यहाँ पे, -3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स in two different ways are known as Hardy-Ramanujan numbers, ठीक है। The numbers that can be expressed as sum of two cubes in two different ways are known as Hardy-Ramanujan numbers. If in the prime factorization of any number each factor appears 3 times, then the number is a perfect cube. क्या हो जाएगा? A perfect cube does not end with 2 zeros. कौन सा इसमें सही नहीं बोला जा रहा है, नॉट ट्रू, ठीक है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ये बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट क्यूब जो होगा वो 3 जीरो से एंड में 3 जीरो होगा, 2 जीरो नहीं होगा, डज नॉट एंड, यानी कि ये सही है। फोर्थ वन है आपका, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट का क्यूब रूट 3 डिजिट भी हो सकता है, नहीं 2 डिजिट का जो क्यूब होगा वो हमेशा 6 डिजिट का होगा, ठीक है। जैसे 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10, ठीक है। इसका क्यूब लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 10 10 100, 100 10 1000, ठीक है। ए क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, नहीं हो सकता, ठीक है। कम सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 100 और 10 होता है और इसका क्यूब होता है 1000, दैट इज 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये सबसे छोटा का हो गया, तो इससे छोटा हो नहीं सकता कोई, ठीक है। 2 डिजिट नंबर तो इससे कम भी नहीं आ सकता इसका क्यूब, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा यही हो जाएगा और ये सब कथन सही है। द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 क्यूब्स, ऐसा नंबर जिसको हम 2 क्यूब्स के सम में हम दिखा सकें वो हार्डी-रामनुजन नंबर कहलाता है। और दूसरा है इफ़ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स, ठीक है। वो हम लोग करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का पेयर लेते हैं तो क्यूब रूट परफेक्ट, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा बन जाता है 3 का पेयर तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो लास्ट वन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात गलत है, ठीक है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स आर, कितने साइड्स हो जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमारा ये फॉर्मूला है n इंटू n-1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ साइड्स पता करना है, यानी n इज इक्वल टू पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो n इंटू n-3 इज इक्वल टू 88 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, n से और n-3 से करना है, ठीक है। तो 10 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 70 से ज़्यादा है तो 11 करेंगे, ठीक है। 11 इंटू 11-3 यानी कि 8, 11 इंटू 8 88, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो शॉर्ट है, वरना दूसरा तरीका ये है कि n इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 88 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके, तो n स्क्वायर माइनस का 11n और प्लस का 3n
सॉरी 8n तो 3n आ जाएगा, माइनस का 3n आ जाएगा, माइनस का 88 इज इक्वल टू 0। तो n इसमें से कॉमन ले लेंगे तो n बाहर ले लेंगे तो n माइनस 11 प्लस का 8 बाहर ले लेंगे तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका माइनस 8 आ जाएगा जो कि नहीं पॉसिबल नहीं है, माइनस में नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकते, इसलिए ये आपका n इज इक्वल टू 11 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। 20 दिन के लिए खाना 20 दिन तक चलेगा। अगर 100 बच्चे हैं हॉस्टल में तो 20 दिन तक वो खाना उनके लिए पर्याप्त है, वहाँ पे फूड प्रोविजन है फॉर 20 डेज। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, 25 लोग और उसमें ज्वाइन हो गए तो खाना कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, खाना 20 दिन तक का था तो 100 इंटू 20 था, इतना खाना था। अभी इसी खाने को 125 लोग डिवाइड करेंगे तो कितने दिन चलेगा, तो इसको डिवाइड कर देना 125 से। ठीक है, तो 5 4 द 20 और ये 5 2 द 10, 5 5 द 25, 25 4 द 100, तो 4 4 द 16, तो 16 डेज आपका खाना और ये चलेगा। ठीक है, सिंपल है, 100 स्टूडेंट्स के लिए था, 20 दिन तक खा सकते थे तो 100 इंटू 20 कर दिया। अब इसी खाने को 125 लोग खाएंगे तो कितने दिनों तक चलेगा, 125 से डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा सा हिसाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। ए मशीनरी वर्थ रुपीज़ इतना डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% हर साल वो उसका रेट कम होता है। ठीक है, तो 5% कितना हो जाएगा इसका, 1050 है। ठीक है, 1050 का 10%, 10,500 का 10% 1050 हो गया, 5% हो गया आपका 525। ठीक है, 525 इसमें से माइनस कर देना है, तो 5 5 10, 7 2 9 और ये 4 9 5 14। ठीक है, और यहाँ पे 9, तो 9975 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए 9975। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ठीक है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गेट दिस। ठीक है, इसके दोनों के प्रोडक्ट में से कितना घटाएंगे कि हमको मिलेगा ये। ठीक है, ये हमको चाहिए, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट चाहिए और उसके बाद ये चाहिए। तो इसका वैसे सीधा सिंपल अगर सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और अगर डायरेक्ट शॉर्टकट में देखना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका क्यूब, एक एक्स क्यूब आ जाएगा एक। ठीक है, एक एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये ख़त्म है, तो एक्स क्यूब किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस 9x, उसके बाद इसी में करेंगे तो माइनस का 3x² और माइनस का 3 3 9x और उसके बाद माइनस का 3 9 27। ठीक है, 9x से 9x कट गया, 3x² से 3x² कट गया, तो आपका बचा एक्स क्यूब माइनस का 27 सिर्फ बचा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे कि आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसी में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आपका ये सवाल हो गया कि 4 में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे कि 5 मिलेगा। ठीक है, तो हम 5 में से सॉरी 5 नहीं 2 मान के चलते हैं, छोटा हो गया। तो x के लिए हम क्या करेंगे, 4 में से -2 करेंगे तो हमको x मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, इसमें से हमें क्या ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये मिले। ठीक है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से, तो -x³ माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस का 9। ठीक है, x³ से x³ कट जाएगा तो 3x और ये माइनस का 9 7 16 हासिल 1 जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका 36। सो 3x माइनस 36, तो ये आपका सी आंसर है, -38 प्लस 36। ठीक है, तो इस तरह करके आप एक एग्जाम्पल लेके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल लेके छोटा सा आप इसको कर सकते हैं कि किस में से किसको डिवाइड सब्सट्रैक्ट करना है। अगर उल्टा करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर देखेंगे तो x³ माइनस 3x प्लस 9 माइनस x³ प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x³ कट जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 27 प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लफड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए ये एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सीधा 100 मान लेते हैं, इसका 20% डिस्काउंट करेंगे तो 80 आ जाएगा और फिर 80 का
10% और डिस्काउंट करना है, ठीक है। 80 का 10% यानी कि 8 रुपये और इसमें डिस्काउंट करना है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 8 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 72। तो 72 कितना कम है 100 से, 100 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना कम हो जाएगा, 2 + 8 10, 1 7 + 2 9, 28% का ये डायरेक्ट डिस्काउंट है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि 20% और 10% अलग अलग डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आप 30% देंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट अगर आप देना चाहें तो आपको 28% डिस्काउंट देना पड़ेगा, ताकि उसको कंप्लीट 72 रुपीज़ हो जाए डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में 100 मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ट्रिक्स पसंद आया होंगे, सॉल्यूशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।